हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है, फाउंडेशन बैच में प्रतिशत पर बातचीत हम आप सभी के साथ कर रहे हैं। प्रतिशत पर आपकी परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं उन पर हम डिस्कशन करना है। धीरे धीरे क्रम को बढ़ाते हुए एक एक स्टेप पे हर एक टाइप के बेहतरीन प्रश्नों को मैं लेकर के आता हूं और आपके सबके सामने डिस्कस करता हूं और बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन ट्रिक के साथ बताने का प्रयास करता हूं। और उम्मीद भी है कि ये सारी के सारे जो प्रश्न हैं आपके माइंड में सीधे सेट हो रहे होंगे, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्तों कि अगर कल को आसान बनाना है तो आज आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करते हो तो कल आसान नहीं बन पाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप 1 साल मेहनत करना चाहते हो या 50 साल मेहनत करना चाहते हो। फैसला आपके हाथ में है, तय सब कुछ आपको करना है। वादा रहा 1 साल आप अच्छे से पढ़ाई कर लो तो जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। प्रतिशत पर हम आप सभी से बातचीत करने वाले हैं। प्रतिदिन आपको 9 बजे लाइव क्लास मिलती है। आज हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए आ चुका हूं मेरे दोस्तों। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, आपके माइंड में चीजें सेट हो जानी चाहिए कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष यानी पहले में एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% क्या होती है, कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्तों, 11,050 है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। तो अगर मैंने माना मेरे दोस्तों, अगर मैंने माना 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या हमने मान लिया, पूर्व जनसंख्या हमने मान लिया कितनी है मेरे दोस्तों, जनसंख्या हमने मान लिया x है। कितनी जनसंख्या मान लिया, x जनसंख्या है। और वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्तों, वर्तमान जो जनसंख्या है मेरे दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 है। कितनी है मेरे दोस्तों, 11,050। फर्स्ट वर्ष कितनी बढ़ती है मेरे दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता फर्स्ट वर्ष जो है 30% वृद्धि होती है। और सेकेंड वर्ष की बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, 15% की क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। तो माइनस, यहां पर कमी है और यहां पर क्या हो रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। ये बात तो आपके माइंड में सेट हो गई। ये पूरा प्रश्न की जो भाषा थी वो मैंने बताने का प्रयास किया। बस यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जानी थी। पहले मैंने बेसिक चीजें बताने का प्रयास किया है कि आप उन चीजों को समझें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो यहां पे करना क्या था, कुछ नहीं करना था। मैंने 2 वर्ष की जनसंख्या मुझे नहीं पता, यही है मैं ज्ञात करना मान लिया मैंने, x जनसंख्या हो गई। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 है, यानी 11,050 है, बराबर क्या हो जाएगी, 2 वर्ष की जनसंख्या हमने x माना है, गुणे पहले क्या होता है 30% की वृद्धि होती है, 130/100 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी बार 15% की कमी यानी 85 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 11,050 गुणे कितना हो जाएगा, ये 100 जो है ये ऊपर चले जाएंगे, ये भी 100 ऊपर चले जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, ये 130 गुणे कितना बचेगा, 85। पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है पहले प्रश्न में थोड़ा सा वक्त ले लूं, लेकिन ये वादा रहा बेहतर चीजें बताने का प्रयास करूंगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसे 13 से कट करता हूं तो 13×5 65, 17 से कट करता हूं तो 17×5 85 होता है, 17×5 85 हो जाता है और 17×6 102 होता है। बचेंगे कितने मेरे दोस्तों, 8 बचेंगे, 17×5 85, 13 एकम 13, 13×5 65 होता है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये, आपके पास क्या बचेगा, यानी 100 गुणे 100। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 10,000 हो जाएगा। यानी 2
वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी मेरे दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। उम्मीद करता हूं ये बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां तक कि मैं बात कर लेता, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, कोई मार्केट से उठा के नहीं लाया हूं, अच्छे एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न पर बात कर लेता हूं। ये भी एसएससी सीजीएल का प्रश्न पूछा गया है 2010 में कि यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि औसत दर प्रतिशत में कितना होगा? मैंने माना है वर्तमान, यानी कि यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 36%, तो शहर की जनसंख्या हमने क्या मान लिया मेरे दोस्तों? शहर की जनसंख्या बराबर हमने क्या माना है? शहर की जनसंख्या बराबर हमने मान लिया कितनी है मेरे दोस्तों? 100 है। तो पहले वर्ष क्या देखने को मिलता है? 100 जनसंख्या है, पहले वर्ष 25% की वृद्धि होती है तो 125 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष क्या होती है? 136, यानी 36% की वृद्धि, तो 136 बटे 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाता है और 25 चक्कू 100 हो जाता है। 4 से कम 4, 4 तिया 12 बचेगा, 1 4 चक्कू 16 और 34 गुणे 5 कितना होता है मेरे दोस्तों? 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? 70। तो कहने का मतलब 2 वर्ष में कितनी वृद्धि होती है? 70 होती है। तो एक वर्ष में कितनी, प्रति वर्ष कितनी वृद्धि होगी मेरे दोस्तों? प्रति वर्ष 70 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब कितनी वृद्धि होगी मेरे दोस्तों? 35 वर्ष वृद्धि होगी, यानी 35% की वृद्धि होगी। कितनी औसत वृद्धि पूछ रहा था, इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया, कुछ नहीं दिखा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं। और अच्छे लेवल में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पटना शहर की आबादी, पटना शहर से आप परिचित होंगे, खान सर का जो एरिया है, इलाका है, कहने का मतलब पटना के बादशाह कौन है? खान सर ही है। आप सब परिचित होंगे खान सर से। और एजुकेशन के क्षेत्र में पूरा भूचाल मचा के रखा है। कितना गजब का टैलेंट है सर के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। पटना शहर की आबादी कितनी है? 96,000 है। आबादी का बढ़ती है यानी घटती दर प्रति साल कितनी है? 800 है। और पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है? 68,000 है। और आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष कितनी है? 12 है। तो दोनों जगह की आबादी साल में बराबर होगी, मतलब कितने साल में बराबर होगी? तो अगर मैं बात कर लेता, दोनों शहरों की आबादी बराबर होगी। दोनों शहरों की आबादी हमने मान लिया, दोनों शहरों की आबादी बराबर कितनी हो जाती है? बराबर आबादी कितनी हो जाती है? मैंने मान लिया x हो गई। कितनी हो गई? x हो गई, या n मान सकते हैं तो कुछ भी मान लिया, n वर्ष में वृद्धि होती है। तो पहले क्या है, पटना शहर में क्या देखने को मिल रहा है? अगर मैं पटना शहर की बात कर लेता तो जनसंख्या कितनी है? 96,000 है। लेकिन क्या करती, प्रति वर्ष कितनी है? 800 घटती है। इसका मतलब 800 प्रति वर्ष, n का मतलब n हो जाता है। फिर क्या होगा मेरे दोस्तों? फिर हमारे समझ में ये आ रहा है, फिर क्या होता है? बराबर क्या है मेरे दोस्तों? बराबर है। इसकी जनसंख्या कितनी है? पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है? 68,000 है। कितनी है मेरे दोस्तों? 68,000 है। कितनी है मेरे दोस्तों? 68,000 है। लेकिन यहां पर क्या हो रही है? प्रति वर्ष 12% की क्या होती है? वृद्धि होती है। 12% की क्या होती है? यानी 1200 प्रति वर्ष की वृद्धि होती है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे, तो बराबर कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2000 n हो जाएंगे। बराबर कितने होंगे? 9668 से कम करेंगे तो सबसे पहले 3 जीरो को लिख लेंगे। 16 से 8 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 8। यहां पर बचेगा 8 से 6 को कम करेंगे मेरे दोस्तों, कितना बचेगा? 2। 28 हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 2 से इसको कम करेंगे, कितना बचेगा? 14। तो कहने का मतलब n का मान कितना आया मेरे दोस्तों? 14। तो कहने का मतलब कितने वर्षों में बराबर होगी? तो मेरे दोस्तों 14 वर्षों में दोनों साल की जो आबादी होगी मेरे दोस्तों बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी।
तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। देखिए ये भी प्रश्न जो है सीचेसल में पूछा गया था, एसएससी सीचेसल में ये पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, आगे मैं बात कर लेता हूं, ये भी प्रश्न किस में पूछा गया, सीचेसल 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं बात कर लेता, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 6% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 8% बढ़ती है। यानी एक शहर की जो जनसंख्या है पहले वर्ष कितनी बढ़ी, 5% बढ़ी, और दूसरे वर्ष 6% और तीसरे वर्ष 8% बढ़ी। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। तो जल्दी से सुंदर से प्रश्न का आंसर बताना है आप सभी को। क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है ये बताना है। वर्तमान जनसंख्या आपके पास है, मान लिया 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी, हमने माना 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी मेरे दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या हमने मान लिया x थी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है 1,20,204 है, बराबर कितनी हो जाएगी, वर्त x है, मैंने माना 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, x थी। इसमें पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो गई तो 105 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन 6% की वृद्धि, 106 बटे कितना हो जाएगा, 100। थर्ड कंडीशन क्या है, 108 यानी 8% की वृद्धि तो 108 बटे 100। अगर हम इधर x को इधर करेंगे तो मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, सबसे पहले 12, 0, 2, 0, 4 ये ऊपर चले जाएंगे और ये तीनों 100 जो है ऊपर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी ऊपर चले जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 105, 106, 108 ये क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। यानी 105 और उसके बाद 106 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 108। अब देखो ये किसी संख्या से विभाजित है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल विभाजित होना चाहिए। अगर मैं इसको 4 से कट कर देता हूं तो 4 से कट करूंगा, यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं तो 4 दूना 8 हो जाता है। बचेगा कितना मेरे दोस्तों, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाता। 4 से कट करेंगे तो 4 तिया 12, 0 और फिर हो जाएगा, फिर एक 0 लगा लेंगे, 4 पंचे 20 और उसके बाद 4 एक कम 4 हो जाता। 5 1 6 3 9, इसका मतलब 3 से विभाजित होगा तो यहां पर 9 आ जाएगा और 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 9 से कट जाएगा, 7 1 8 1 9, बिल्कुल 9 से कटना चाहिए। अगर इसे 9 से कट करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 बचेगा कितना, 2, 9 तिया 27, कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा, 3 1 4 1 5 1 6, इसका मतलब 3 से तो विभाजित हो सकता था, तो 3 से कोई संख्या विभाजित हो जाएगी बिल्कुल, तो 3 तिया 9 हो जाता है, बचेगा कितना, 1 3 5 15 35 हो जाता। 3 से कट करेंगे तो 3 तिया 9 बचेगा 2, कितना हो जाएगा, 21, 3 सत्ते 21 और 3 एक कम 3। अब ये किससे कट जाएगा, 7, इसको 7 7 पचे 35, बिल्कुल 7 से कटेगा, 7 पचे कितने आ जाएंगे, 35 और 7 पचे 35 बचेगा 2, कितना हो जाएगा, 21, 7 तिया 21 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 एक कम 53 और 53 दूना कितना होता है, 106, 5 दूना कितना, 10। अब हमारे पास कितना बचा, 1 0 कैंसिल कर देते तो 1 2 3 4 5। ये बात समझ में आ गई होगी, कितनी आ जाएगी, तो 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी मेरे दोस्तों कितनी थी, 1 लाख थी। कितनी थी, 1 लाख। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्तों। तो जल्दी से बताइएगा कि एक स्कूल में जो है 1400 छात्र हैं। कितने हैं मेरे दोस्तों, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, जिसमें से 25% क्या है, चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7% लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, कहने का मतलब है
टोटल स्टूडेंट है, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है मेरे दोस्तों, टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे दोस्तों, 1400 हैं। इसमें से 25% यानी चश्मा कितने बच्चे लगाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। चश्मा लगाने वाले विद्यार्थी हो जाते हैं 25% हैं, तो 1400 का 25% निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा चश्मा लगाने वाले बच्चे कितने हैं। अब 25 चक्कू कितना होता है, 100 का 0 हासिल चले 10, 25 से कम 25 10 कितने होते हैं, 25 10 35 होता है, यानी 350 जो विद्यार्थी हैं मेरे दोस्तों चश्मा लगाते हैं। अब अगली कंडीशन क्या है, चश्मा लगाने वाले हैं 2/7% लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं, 2/7%, यानी टोटल चश्मा लगाने वाले विद्यार्थी 350 हैं। इसमें से लड़के कितने हैं मेरे दोस्तों, तो लड़के कितने हैं, 350 गुणे कितना, 2/7% लगाते हैं। 2/7, 7 एकम 7, 7 पचे 35 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 50 गुणे 10 2 कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 लड़के जो चश्मा लगाते हैं। आपसे पूछ रहा है स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, टोटल चश्मा लगाने वाले स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट कितने थे 350, उसमें बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं मेरे दोस्तों 100 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्तों 350 माइनस कितनी कर देंगे 100 बराबर कितना बचेगा 250, यानी 250 जो हैं वो लड़कियां क्या करती थी मेरे दोस्तों, चश्मा लगाती थी। बस यही हमारा आंसर था और सीजीएल 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्तों। आगे मैं बातचीत कर लेता, सुंदर सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं। यदि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। कहने का मतलब 14% का मान कितना दिया है, 574, यानी यही बात है और कुछ नहीं है। एक गांव में ग्राम पंचायत की संस्था में 574 जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। यदि गांव में 14% लोग गरीब हैं तो इसका मतलब 14% का मान ही तो दिया है, तो गांव में कुल संख्या कितनी, यानी 100% का मान आप सभी से पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है। तो 14 एकम 14, 14 3 42, 14 चक्कू 56 होता है, 14 एकम 14, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 41 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4100 हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए। इतने भी सरल प्रश्न क्या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख सकते हैं इंडिया बेस्ट क्वालिटी का एग्जाम है जहां ये पूछा गया है मेरे दोस्तों। अगला सुंदर सा प्रश्न आपके जो है स्क्रीन के सामने है, नजरों के सामने है, और इस सुंदर से प्रश्न का बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर देना है मेरे दोस्तों कि एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है यानी 1500 छात्र हैं, जिनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस, प्रत्येक लड़के की जो मासिक फीस है 540 है, और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। तो लड़के और लड़कियों की फीस का योग कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये पूछोगे 1500 है टोटल, लड़कियां कितनी हो जाएंगी। अगर हम लड़कियों की संख्या बात कर लेते हैं, यानी गर्ल्स की संख्या बात कर लेते हैं, गर्ल्स की संख्या बात कर लेते हैं, टोटल कितनी गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हैं 1500 स्टूडेंट हैं, गर्ल्स कितनी है 44% है, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कितने हैं, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 15 से 44 में गुणा करेंगे तो 15 चक्कू 60 का 0 हासिल चले 6, 15 चक्कू 60 6 66, यानी 660 जो है गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब बॉयज कितने होंगे, अगर हम बॉयज की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों तो 1500 से माइनस कर देंगे, 660 को कम कर देते हैं, अगर 700 को कम कर देंगे मेरे दोस्तों कितना बचेगा 800, 800 में कितने जोड़ देंगे 40, यानी 840 क्या हो जाएंगे बॉयज होंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी बात हर एक बच्चे के माइंड में समझ आ गई होगी। अब यहां पर क्या है मेरे दोस्तों 540 जो है, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस कितनी है 540 है, तो हम लड़के की फीस यानी बॉयज की फीस की बात कर लेते हैं, बॉयज की फीस की बात कर लेते हैं कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे बॉयज कितने 840 हैं, गुणे कितने कर देंगे 540, कितने कर देंगे 540। तो सबसे पहले 2 0 यहाँ पे लिख लेंगे या नहीं। अब हमारे पास किसकी 84 और उसके बाद 54 की गुणा करनी है, तो 2 अंकों की गुणा करना हमने आपको सिखाया था। 4 चक्कू 16 हासिल कितने चलेंगे, 1 इधर लिख लेंगे। 8 चक्कू कितना हो जाता है मेरे दोस्तों 32 हो जाता है। 8 चक्कू कितना होता है 32, 5 चक्कू कितना होता है 20 हो जाता है। तो 20 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2
इधर इसे फिर से बता देते हैं, यहाँ पे जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 84 और उसके बाद किसकी गुणा करना है, 54 की गुणा करना। तो 4 चक्कू 16 के 6 हासिल कितना चला 1, और उसके बाद 8 चक्कू कितने होते हैं 32 हो जाते हैं, और उसके बाद 5 चक्कू कितना हो जाता है 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 53 के कितने हो जाएंगे 3, हासिल कितने चले 5, 8 5 40, 40 5 कितने होते हैं 45, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 45 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 36 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अगर गर्ल्स की बात कर लेते हैं, यहां पे गर्ल्स की फीस की बात कर लेते तो कितनी हो जाएगी, तो यहां पे गर्ल्स कितनी है 660 है, कितनी है 660 है। अब यहां पर क्या करना है, गर्ल्स की फीस कितनी होगी, एक बच्चे की फीस आपको निकालना होगा, एक बच्चे की फीस निकालना होगा, कितनी है 25% डिस्काउंट है, कितने परसेंट डिस्काउंट है 25%, किसमें 540 में। तो 500 का 75% यानी 540 का 75% निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा एक गर्ल्स की फीस कितनी है। और या 25% करके उससे 540 से माइनस करोगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 1 कम 5 आ जाएगा, बचेगा 2 5 25 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 5 से 5 2 बचेगा, इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से इसको कट करते हैं तो कितना हो जाता है, सॉरी 2 से 2 दूना 4 बचेगा 1, 2 सत्ती 14 हो जाता है 27, और 15 सत्ती कितना होता है 15 25 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105 के 0 105 के 5 हासिल कितने चले 10, और 15 दूना 30, 10 कितने होते हैं 30 10 कितने होते हैं 40, कितना हो जाएगा 405। तो यानी एक गर्ल्स की जो फीस होगी कितनी हो जाएगी 405 हो जाएगी। इनकी आपस में गुणा करोगे तो सबसे पहले तो एक 0 लिख लोगे, और उसके बाद में कितनी होती है 405 में किसकी 66 से गुणा करोगे, किसकी करोगे 66 से गुणा करोगे, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। और उसके बाद 4 छंग कितना होता है 4 छंग कितने होते हैं 24 हो जाता है, यही होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, और उसके बाद 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 3 4 3 7 4 2 6, और उसके बाद कितना 26 730 हो जाएगा, कितना 26 730 यानी 26 7 3 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इन दोनों की संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो पहला कितना है 45 36 00, और उसके बाद कितना है 26 73 00। अब यहां पर 2 0 लिख लेंगे, 6 3 कितने हो जाएंगे 9, 7 3 10 का 0 हो जाएगा, 7 3 10 का 0, 6 6 12 के कितने हो जाएंगे 2, हासिल कितना चला मेरे दोस्तों 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 कितने हो जाएंगे 7, यानी 720 900 कहीं आंसर है, बिल्कुल 720 900 कितना है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चुका है, सुंदर सा प्रश्न, इसको बताने का प्रयास करिए। हो सकता है ये थोड़ा सा टफ एग्जाम में पूछे मतलब प्रश्न है, लेकिन ये दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, वो भी बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको सॉल्व करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ताकि आपको एक लेवल का पता चल सके आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और कैसे कैसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं बात कर लेता हूं, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 812, इसका मतलब विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 100% ही स्टूडेंट होते हैं। अगर बॉयज कितने हैं, बॉयज होंगे गर्ल्स होंगी, अगर बॉयज की संख्या कितनी है 60% है, तो इसका मतलब ये कितनी होंगी 40% होंगे, और ये इसकी परसेंट मानना दे करके संख्या दे दी गई है, तो इसका मतलब 40% बराबर कितना दिया है मेरे दोस्तों 40% बराबर 812 दिया है। तो इसको अगर 4 से कट करता हूं तो यहां पे 10 आ जाएगा, और 4 से कट करता हूं तो 4 दूना 8 हो जाता है, 0 4 3 12, तो इसका मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 20.3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20.3। आपसे पूछ रहा है विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों 20.3 गुणे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक 0 लिखेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18 के 8 हो जाएंगे, 18 के 18 18 लिख देंगे, और उसके बाद क्योंकि ये 0 है और उसके बाद
6 दूना कितना हो जाता है 12 हो जाता है। कितना हो जाता है 12। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1218। 1218 ऑप्शन नंबर बी में है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों 1218 है। ये बात भी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कितने इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये भी सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल 2016 में पूछा गया है शायद प्रश्न, ये भी है। यहाँ पे वो लिखना भूल गया है लड़का, लेकिन 2016 में ही पूछा गया है सीजीएल में। एक गांव की जो आबादी है 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी कितनी होगी। वर्तमान आबादी पूछ रहा था। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी है 1 2 3 4 0 है, गुणे 20% घट रही है, इसका मतलब 80 बटे कितनी हो जाएगी 100। 2 वर्ष की बात कर रहा तो इसका मतलब स्क्वायर लगाएंगे। 20 चक्कू 80 होता, 20 पंचे 100 हो जाता है। अगर मैं बात कर लेता, या इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देता हूं, यहां पर 1 2 3 4 0 गुणे कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 100, और गुणे कितना हो जाता है 80 गुणे कितना हो जाता है 100। 2 वर्ष की पूछ रहा था। ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 8 कितना होता है 64, कितना हो जाएगा 6400, यानी 2 वर्ष। यानी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 6400। राइट आंसर आपने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं किस एग्जाम में पूछा गया, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं बताने की कोशिश भी कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, यदि एक नगर की जनसंख्या मेरे दोस्तों 64,000 है और उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। 3 वर्ष बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्तों, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या 64,000 है। 10% की वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या पूछी जा रही है, तो बताना है। तो 64,000 क्या है टोटल जनसंख्या है। ये पहले से 3 वर्ष से 10% की वृद्धि होती, इसका मतलब 110 बटे कितना हो जाएगा 100। पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो 64 उसके बाद 64,000 गुणे 110 बटे 100 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 110 बटे 100 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 110 बटे 100 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 जीरो, ये 3 जीरो ये कैंसिल हो गए, 3 जीरो ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचेगा कितना 11 गिरे में 121, 121 से कितना होता है 13 31 होता है, गुणे कितना होता है 64 होता है। अब इनकी गुणा करना है, तो 1331 में किसकी गुणा करना है 64 की। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 के 3 और 4 एकम 4 1 5 हो जाता है। 6 एकम 6, 6 तिया 18 के 8, 6 तिया 18 1 19 के 9, 6 एकम 6 1 कितना हो जाता है 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 6 2 8, 8 3 11 का 1, 10 5 15 के 5 और उसके बाद 7 1 8 कितनी हो जाती है 85 184। 85 184 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी। तो उस नगर की 3 वर्ष बाद उस नगर की जो जनसंख्या होगी मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी 85,184 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 85,184। वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 64,000 थी। कितनी थी मेरे दोस्तों 64,000 थी। ये बात तो समझ में आ गई। तीनों में कितने की वृद्धि हुई है 10% वार्षिक वृद्धि होगी। तो पहले वर्ष भी 10% हुई होगी, दूसरे वर्ष भी 10% हुई होगी, तीसरे वर्ष भी क्या होगी 10% की वृद्धि हो गई होगी। तो आगे मैं बातचीत कर लेता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगले क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, हर एक प्रश्न पर बातचीत करेंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या था उस पर मैं बातचीत कर लेता हूं, डिस्कशन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है 3,11,225 है। उनमें से एक नगर की जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्तों 3,11,250 है। टोटल जनसंख्या जो है एक नगर की कितनी है मेरे दोस्तों 3,11,250 है। स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात, यानी मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, यानी ये महिलाएं हो जाएंगी, महिलाएं, और उसके बाद जो पुरुष हैं, और उसके बाद क्या पुरुष हैं उनका अनुपात कितना दिया है मेरे दोस्तों, अनुपात कितना दिया है
43 अनुपात कितना दे दिया है, 40 दे दिया है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तदनुसार यदि पुरुषों के साक्षरों की संख्या 24% है, किसके, पुरुषों के साक्षरों की संख्या 24% है, और स्त्रियों में 8% नगर के साक्षर है, तो कुल साक्षरों की संख्या पूछा जा रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। तो पहले तो ये ज्ञात करो स्त्रियों की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है। तो अगर हम महिलाओं की संख्या बात कर लेते हैं, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्तों, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3,11,250 गुणे कितना हो जाएगा, महिलाएं कितनी है, 43 हैं, 43 अनुपात वो है, तो 43 बटे कितना हो जाएगा, 40 और 3 कितने, 40 80 3 83 हो जाएंगे। कितना हो जाता, 83 हो जाता। अब ये किसी संख्या से देखो विभाजित होगा, किससे विभाजित हो जाएगा, 8 3 11, ये 83 से किससे विभाजित हो जाएगा, अगर मैं इसे कट करता हूं तो ये किससे विभाजित होना चाहिए, इसको 83 से ही भाग कर देते हैं। अगर हम इसको 83 से ही भाग करेंगे, 3,1,1,2,5,0, इसको किससे भाग कर देंगे, 83 से ही भाग कर देते, बाद में 43 से गुणा कर दें। 8 3 24, 8 चक्कू 32, 8 3 24, 3 से ही जाएगा, किससे जाएगा, 3 से, तो 3 3 कितना हो जाता है, 9, और उसके बाद 8 3 कितना हो जाता है, 24, कितना हो जाएगा, 24, 249 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, एक बचेगा 10, 10 से 4 को कम करेंगे 6 बचेगा, 61 बचेगा, फिर 2 को उतारेंगे तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56, 7 से करेंगे, 7 3 21 का 1 हासिल कितना चला मेरे दोस्तों, 7 3 21 का 1 हासिल चले 2, और 8 7 56 2 कितने हो जाते हैं, 58 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 58। तो 2 से 1 को कम करेंगे 1, यहां पर कितना हो जाएगा, 11, 11 से 8 को कम करेंगे, 8 3 11, कितना बचेगा, 31 बचेगा। उसके बाद 5 को कर लेंगे तो 8 3 24, 8 चक्कू 32, 8 3 24 होता है, 8 3 24 हो जाता है, 8 चक्कू 32 हो जाता है, 320 ज्यादा हो जाएगा, 3 से कट करेंगे, किससे कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, तो 3 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है मेरे दोस्तों, और 8 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 3 कितने होते हैं, 24 होता है, कितना होता है, 24। तो अगर 15 से 9 को कम करेंगे कितना बचेगा, 6, 10 से यहाँ पे 10 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 10 से 4 को कम करेंगे 6 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 83 से कट जाएगा तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64 हो जाता है, 8 7 कितना हो जाता है, 56 हो जाता है मेरे दोस्तों। तो 7 7 3 21 का 1 हासिल कितने चले मेरे दोस्तों, 7 3 21 हासिल कितने चले मेरे दोस्तों, 2, और 8 7 56 2 कितने हो जाते हैं, 58 हो जाते हैं। तो अगर इसको मैं कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ पे बचेंगे 9, यहाँ पे कितना बचेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 15, 15 से 8 को कम करेंगे 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, 79 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो अगर मैं बात कर लेता 7 21 7 चौक 28, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, यानी 9 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 से। अरे इसको कुछ कट पीट करेंगे तो 16,000 कितना आता है मेरे दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता इसकी कितनी आ जाती है, 16,250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16,250 आ जाएगा। और पुरुषों की जो जनसंख्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, पुरुषों की जनसंख्या की बात कर लेता 3,11,250 गुणे कितना हो जाएगा, 40 बटे कितना हो जाएगा, 83, तो बराबर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15,000। इस बात को समझिएगा। तो पुरुषों में कितने हैं साक्षर, 24%, तो 15,000 में कितने साक्षर हैं मेरे दोस्तों, 15,000 में कितने साक्षर हैं, 24%, 24 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 0 लिख देंगे, और 15 चक्कू कितने होते हैं, 60 का 0 हासिल चले 6, 15 दूना 30, और 30 6 कितना हो जाएगा, 36, यानी कितने हो जाएंगे, 3600। और उसके बाद एक 0 बढ़ रहा था तो इसको हम क्या करेंगे, 36,000 हो जाएंगे। 36,000 जो है वो है पुरुषों में साक्षर हैं।
अब महिलाओं की बात कर लेता, कितने परसेंट साक्षर हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है 16,250, गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता 8% साक्षर है, गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 से कट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4, यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से इसको कट करते हैं तो 5 तिया 15, 1 बचेगा 12, 5 दूना 10, बचेगा 2, 5 25। अब मैं इसको गुणा कर लेता हूं तो 5 चक्कू 20 का कितना हो जाता है 0, हासिल कितने चले मेरे दोस्तों 2 चले, और 4 दूना 8, 2 10 का कितना हो जाता है 0, हासिल कितना चला 1, 4 तिया 12, 1 कितने 13, कितने हो जाएंगे 1300 हो जाएंगे। इनको ऐड कर देंगे, कुछ गड़बड़ हो गया है इस प्रश्न में, कुछ गड़बड़ कहां से कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो जनसंख्या है कितनी है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो जनसंख्या दी है, यहाँ पे जो जनसंख्या दी है मेरे दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता यहाँ पे जो जनसंख्या दी है मेरे दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या कितनी है 16,250 है, कितनी है 16,250 है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मैं अभी बताने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर इसकी जो जनसंख्या है कितनी है 16,250 है, कितनी है 16,250, यहाँ पर मैं बात कर लेता 16,250 गुणे कितना हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8% केवल साक्षर है तो 8 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर 0 से 0 कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता इसको 2 से कट करूंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से कट करता हूं 5 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाता है 5 तिया 15 हो जाता है, कितना हो जाता है 5 तिया 15, 1 बचेगा 12, 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसकी गुणा कर लेंगे तो 4 तिया कितना होता है, 4 तिया कितना 12 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाता है 12 के 2, और 4 दूना 8 है, कितने हो जाएंगे 9, और 4 तिया 12, 12 92 हो जाएगा, 36 1 37, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है और नहीं तो सही होना चाहिए था। प्रश्न क्या है मैं अभी बता दूंगा इस प्रश्न में क्या दिक्कत आ रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है 15,000 है, उसमें से पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 16,000 हो जाती है, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, ऐसे ही कुछ प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूरा नहीं है, स्त्रियों की संख्या कितनी होगी ऐसा क्या पूछा गया है, मैं इसको बता देता हूं, अभी ये प्रश्न पूरा नहीं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है 5,000 है, कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े हैं और 15% महिलाएं बढ़ी हैं, 15% महिलाएं, यदि एक वर्ष में कुल आबादी कितनी थी 56 वर्ष थी, तो गांव की मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। तो अगर हम बात कर लेते हैं पुरुषों की संख्या हमने मान लिया x माना है, पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या हमने x मान लिया और महिलाओं की संख्या हमने क्या मान लिया है, महिलाओं की संख्या हमने क्या मान लिया मेरे दोस्तों, महिलाओं की संख्या हमने मान लिया 5,000 माइनस कितना x, ये हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ पे जनसंख्या कितनी थी 5,000 है, तो पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी है, x गुणे 110 बटे कितने हो जाएंगे 100। महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी है मेरे दोस्तों, तो महिलाओं की संख्या की अगर बात कर लेते हैं तो कितनी है 15% बढ़ी है, तो कितनी हो जाएगी 115 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, और महिलाओं की बटे कितना हो जाएगा 115 गुणे कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा 5,000 माइनस के कितना हो जाएगा x, और उसके बाद कितना हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा 115 बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, बराबर कितना है 5600 है, कितना है 5600 है, यानी कितनी हो जाती है 5600, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110x बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, अगर इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 5,000 गुणे कितना हो जाएगा 115, और उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा 115 x हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना है 5600 है, कितना है 5600 है। अगर मैं इसकी बात कर लेता तो यहाँ पर बचेगा 5x और उसके बाद कितनी बचेगा, इनकी यहाँ पर पहले तो 3 0 लिख लेंगे और उसके बाद 5 5 25 के 5 हासिल चले 2, 5 1 5 2 7 के 5 2 7 हासिल चला 1,
और कोई नहीं चला, 5 एकम 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाती है, कितनी हो जाती है, ये हो जाती है, बराबर कितना हो जाएगा, बटे कितना है 100, बराबर कितना है 5600 है, कितना है 5600। तो अगर मैं बातचीत कर लेता मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर 5x बराबर कितना बचेगा, यानी 56 1 2 3 4, ये 100 ऊपर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, माइनस कितना करेंगे 575 और उसके बाद 3 जीरो, इसको कट कर देंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले 3 जीरो, 1 2 3 जीरो और उसके बाद 5 को ले लेंगे, 7 से 5 को कम 6 को कम करेंगे, कितना बचेगा 1, तो यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 15, तो 5 एकम 5 5 3 15, यानी x की मान कितना आ जाएगा, x बराबर 3000। महिलाओं की संख्या पूछ रहा था, तो महिलाओं की संख्या माइनस था 5000 माइनस x, तो 5000 से माइनस कितना कर देंगे 3000, तो महिलाओं की संख्या कितनी बचेगी 2000। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जल्दी से 2 प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं क्योंकि अगली क्लास होनी है बहुत जल्दी, समय हो चुका है, 10:30 बजे से लाइव है क्लास। आगे मैं बात कर लेता, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, तो अशिक्षित लोग कितने होंगे 70% होगी, 6600 गुणे कितना हो जाएगा 70 बटे कितना हो जाएगा 100, तो जो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं बात कर लेता 70 से गुणा करना है, तो सबसे पहले जीरो, और 7 छंग 42 के कितने 2 हासिल कितने चले 4, और 7 छंग 42 4 कितने होते हैं 46, यानी कितनी हो जाएगी 4620। राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो यानी 25% की संख्या कितनी है, 25% का मान है 420 है, 420 है, तो इसको 5 से कट करता हूं 25 हो जाता है, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाता है, 5 से कट करता हूं तो 5 एकम 5 5 एकम 5 3 बचेगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी तो किसकी पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। लड़कों की संख्या कितनी है 75, तो 75 गुणे कितना हो जाएगा 16.8 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बात कर लेता, इसकी गुणा कर लेता, 100% का मान ज्ञात कर लेता, अगर मैं 168 में 75 से गुणा कर देता, तो यहां पर क्या हो जाता, 5 8 5 40 का जीरो हासिल कितने चले 4 6 6 पंचे 30 4 34 के 4 हासिल कितने चले 3, 5 एकम 5 3 कितने हो जाते 8, कितने हो जाते 8 हो जाते हैं, 8 सती 56 के कितने हो जाएंगे 6, और 7 छंग 42 और 42 और 5 कितने होते हैं 42 5 47 के 7 हासिल कितने चले 4, और 7 एकम 7 4 11 कितने हो जाते हैं 11, 0 6 4 10 का 0, और 8 7 15 15 1 16 के 6, और 1 1 कितना हो जाएगा 1 2, और 1 कितना हो जाएगा 1260, कितना होगा 1260 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1260 इसलिए होगा एक अंक के बाद दशमलव लगा था, पुरुषों की संख्या इतनी हो गई। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए पूरी क्लास को मैंने बेहतरीन तरीके से बताने के प्रयास किया है, तो प्लीज अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके अपने अनुभव को जरूर साझा करें। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।